हाय एवरीवन। सो प्लैनेट्स को ही कंटिन्यू करेंगे आज। और लास्ट टाइम मैंने आपको राहु के बारे में कुछ बताया था कि हाउ राहु इम्पैक्ट्स अस, राहु का नेचर क्या है एंड उसकी रेमेडी क्या हो सकती है। सो राहु की रेमेडी के लिए मैंने हमेशा आपको बताया था कि हमें केतु के पास जाना होता है, बिकॉज राहु जहाँ पर आपकी मटेरियल वर्ल्ड की मैनिफेस्टेशंस को या माया को दिखाता है, वैसे ही केतु ऑन द कंट्रेरी एक अध्यात्म को या फिर आइसोलेशन को, डिटैचमेंट को दिखाता है। इसलिए जब आपको राहु परेशान कर रहा है, आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, आप डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स फील कर रहे हो, तो हमेशा आपको अपने कहते हुए लोगों को सुना होगा कि थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक ले लीजिए या फिर थोड़ी देर के लिए आप छुट्टी लेकर जाइए। तो उसका जो मेन कारण यही है कि वहाँ पर राहु जब ट्रैवल करने लगता है तो केतु यानी कि आइसोलेशन और डिटैचमेंट में जाना पड़ता है, क्योंकि जब आपको मटेरियल वर्ल्ड या बाहर की मैनिफेस्टेशंस या बाहर की माया परेशान करने लगती है, तो आपको शांत बैठकर अपने अंदर झांक कर देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है। बिकॉज जब आप अपने अंदर को ठीक कर लेते हैं तो आपके बाहर की सराउंडिंग्स या आपका बाहर का वर्ल्ड भी चेंज हो जाता है। और यही वजह है कि मैनिफेस्टेशन में हमेशा आपने सुना होगा कि हमेशा आप अंदर मैनिफेस्ट करते हो दैट आई बिलीव इन दिस, ये मेरा वर्ल्ड या मेरा यूनिवर्स ऐसा होगा। एंड देन स्लोली आपको वो मैनिफेस्टेशन फिजिकल शेप लेती हुई या फिजिकल फॉर्म लेती हुई सामने दिखती हैं। उसका यही कारण है कि द मोमेंट द थिंग्स चेंज इनसाइड यू, द वर्ल्ड और द यूनिवर्स आउटसाइड यू ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंग टू दैट। बिकॉज ब्रह्मांड ऐसे ही काम कर रहा है। एक हमारा जो ये शरीर है, ये आप इसको एक मिनी ब्रह्मांड या मिनी यूनिवर्स कह सकते हो। सो अगर आप इस ब्रह्मांड को या इस यूनिवर्स को चेंज कर सकते हो, देन आपका बाहर का यूनिवर्स इसी को रेप्लिकेट कर लेगा या इसी को मैप कर लेगा। एंड दैट्स वाई आप किसी भी बड़े से बड़े इंसान को या लेट्स से किसी से बड़े साइंटिस्ट को अगर आप देखेंगे, जो भी एक आइडिया कभी आया है, जिसने भी कोई इन्वेंशन करी है, तो सबसे पहले वो एक आइडिया के फॉर्म में आता है। एंड स्लोली विथ सर्टेन लेवल ऑफ एक्शन एंड एफर्ट, एक्शन हमेशा बाहर की तरफ लिया जाएगा। सो आइडिया आपका यहाँ जनरेट हो रहा है, यूनिवर्स से पिक हो रहा है, और उसके बाद आप उसको बाहर मैनिफेस्ट या रियलिटी में लाने के लिए उस पर एक्शन कर रहे हो, विच इज़ मार्स। तो वही सेम आइडिया लेट्स से कि आपको एक कंपनी बिल्ड करनी है या आपको एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना है, तो सबसे पहले इट स्टार्ट विद अ थॉट। और उस थॉट को जब आप एक्शन दे देते हो, एक एक्शन का आप शेप दे देते हो, तो वो थोड़े टाइम में एक मैनिफेस्टेशन होकर एक एक्चुअली में आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। सो हर चीज़ दुनिया में जितना भी मैनिफेस्टेशन है, चाहे कोई एक कंपनी है या फिर कोई एक एक आर्टिस्ट जब एक पेंटिंग बनाता है, तो भी सबसे पहले पेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ अ थॉट उसके माइंड में आएगा, उसके बाद वो एक मास्टरपीस बाहर आकर बनता है। और ऐसे ही राहु और केतु काम करते हैं। केतु आपका अंदर का वर्ल्ड है, केतु आपका अंदर का सारा नॉलेज है, इसीलिए केतु को अकल्ट या बिना सिर वाला प्लैनेट है। बिकॉज वो वो चीज़ें देख पा रहा है ब्रह्मांड की जो आँखों के साथ राहु नहीं देख पा रहा, बिकॉज राहु का सिर्फ हेड है। मीन्स वो राहु जब आपको अफ्लिक्ट करेगा या राहु जब डोमिनेट करेगा, तो वहाँ पे आप इमेंस एक्सपेंशन चाहते हैं। वाई? बिकॉज जब आपका लेट्स से मैं आपको बोलूँ कि आपका हेड है, यू डोंट हैव योर बेली, तो आपको मैं जितना भी खाने को दे रहा हूँ, आपका पेट कभी नहीं भरने वाला, राइट? बिकॉज ऑल यू हैव आर योर आइज़ एंड योर ब्रेन। और आपको जितना भी दिया जा रहा है, आपको वो कम ही लगेगा। ऑन दी कंट्रेरी अगर मैं केतु की बात करूँ, तो वो बाहर की माया से एफ्लिक्टेड या बाहर की माया से डिस्टर्ब नहीं है। क्यों? बिकॉज उसका हेड ही नहीं है जो सोचने के लिए उसको ईगो दे या उसके दिमाग में वो कन्फ्यूजन्स पैदा करे। इसीलिए वो बिना हेड के वो चीज़ें देख पा रहा है, वो चीज़ें फील कर पा रहा है जो आप नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। विच मीन्स उसका इंट्यूटिव विजन है, उसको वो चीज़ें दिखती हैं जो आप नॉर्मल लेंस से नहीं देख सकते। एंड दैट्स वाई केतु के मैसेजेस हमेशा गॉड से, ब्रह्मांड से, सेंट से, क्योंकि केतु को एक सेंट, एक फ़कीर, एक आइसोलेटेड आदमी, एक डिटैचमेंट का कारण माना गया। बिकॉज
वो कभी भी किसी रिजल्ट आउटकम या किसी बाहर के ऑब्जेक्ट की मैनिफेस्टेशन के साथ अटैच नहीं होता। एंड दैट्स वाई कभी भी जब आपको राहु की रेमेडी करनी पड़े तो हमेशा एक ही बेस्ट रेमेडी जो आपके लिए काम करेगी वो हमेशा केतु की रेमेडी होगी। एंड ऑन द कंट्रेरी, अगर कभी आपको केतु आइसोलेशन, अटैचमेंट जैसी चीज़ों से परेशान कर रहा है, एंड इफ़ यू रियली वांट टू लिव दी नॉर्मल लाइफ, कि आपको इस संसार में रहते हुए इस संसार के सारे भोग ही भोगने हैं, तो आपको डेफिनेटली राहु की एनर्जी चाहिए। और अगर आपको केतु वहाँ पर डिस्टर्ब करेगा तो आपको राहु की एनर्जी में जाना पड़ेगा। तो जो लोग डिटैचमेंट और आइसोलेशन में रहते हैं या जिनके लेट्स सी सुसाइडल थॉट्स रहेंगे, डिप्रेशन का शिकार रहेंगे, तो वहाँ पे लोगों को आप क्या कहते हुए सुनेंगे कि लेट्स जेल अप, कुछ लोगों के साथ मिक्सअप होइए, पार्टी करिए या पब्लिक में जाइए। तो तब आपको उसको राहु की एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही जो प्लैनेट्स हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। एक हेड है और दूसरा उसका थॉरेक्स या एब्डोमेन आप कह सकते हो। सो दोनों को ही शैडो प्लैनेट्स भी बोला गया है बिकॉज दे आर नॉट मेन प्लैनेट्स। एंड दैट्स हाउ आप अपने चार्ट में ये देख सकते हैं कि या इन प्लैनेट्स के जो एलिमेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं उसके बेसिस पे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी जो लाइफ है वो राहु रूल कर रहा है या आपकी लाइफ केतु रूल कर रहा है, और आपको किस प्लैनेट पर काम करने की ज़रूरत है और किस प्लैनेट पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और अब राहु और केतु के एलिमेंट्स को देखकर आप एक सेंटर में एक बैलेंस उस पर बना सकते हैं। ठीक है।